हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके विषय में समझाऊंगा। तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान है, यानी कि बहुत किताबों में लिखा रहता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, आए और समय भी दिया रहे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। मैं शॉर्टकट तरीका से थोड़ा लिखा हूँ कि रहा है, रही है, रहा हूँ प्लस समय, और फार्मूला है ये हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस आर फॉर। और एक ही फार्मूले से मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH टाइप, हर टाइप के सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करके आपको सिखा दूंगा। लेकिन किताब में 5 6 टाइप के फार्मूले याद करने पड़ते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए और इससे आप बहुत ही कम समय में आप सीख जाएंगे। तो पहला वाक्य अपना है, यानी कि पहला एग्जाम्पल, क्या आप सुबह से चाय बना रहे हैं? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम पॉजिटिव बना ले रहे हैं। तो ये हो गया आप सुबह से चाय बना रहे हैं। आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि इस पॉजिटिव सेंटेंस मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो आपकी इंग्लिश यू, आपकी इंग्लिश यू जो है प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। यू हैव बीन, उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का पहला रूप। तो टू कुक मीन्स होता है, टू कुक मीन्स बनाना या पकाना। तो फर्स्ट फॉर्म कुक, सेकेंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसका प्रयोग करेंगे। तो यू हैव बीन कुक प्लस आईएनजी है तो आईएनजी जोड़ो दो। यू हैव बीन कुकिंग, अब क्या है, चाय है तो टी। अब सुबह से है, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में आपको मैं समझा चुका हूँ कि कहाँ सेंस का प्रयोग होगा, कहाँ फार का प्रयोग होगा। अगर संशय में हो तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ होगा सिंस मॉर्निंग हो गया। अब यहाँ वर्ड था क्या, तो मैं बताया हूँ अगर वाक्य क्या से प्रारंभ अगर रहता है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब उसे पहले हम रखते हैं। जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यही है, तो इसे हम पहले लिख दे रहे हैं, पहले ला दे रहे हैं। तो ये हो गया, यहाँ आ गया हैव। अब ये सेंटेंस बन गया, हैव यू बीन कुकिंग टी सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले वाक्य पे आते हैं, क्या सरला 3 दिन से बाजार जा रही है? तो क्या सरला 3 दिन से बाजार जा रही है, तो इसे भी सिंपल बनाओ, सिंपल बन गया। अब ट्रांसलेट कर दो, सरला 3 दिन से बाजार जा रही है। तो सबसे पहले लिखो सरला हो गया। तो सरला एक वचन है, सरला सिंगुलर है, एक वचन है। तो क्या करेंगे कि यहाँ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, सरला हैज बीन। उसके बाद फार्मूला है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। तो टू गो मीन्स जाना, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो सरला हैज बीन गो, इसमें आईएनजी जोड़ दो। सरला हैज बीन गोइंग, अब कहाँ जा रहे हैं, बाजार। तो कहीं प्लेस से आप जोड़ते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग होता है। तो गोइंग टू मार्केट क्या है, 3 दिन से है
तो यहाँ फार का प्रयोग होगा, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। अब यहाँ था क्या था, मैं बताया हूँ जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ये हैज सरला बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 3 डेज, आपका ये दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे वाक्य पे, क्या गोपाल 10 मिनट से खेल रहा है। तो इसे डायरेक्ट मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि 2 सेंटेंस समझा दिया हूँ। आप लोग, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। तो सबसे पहले गोपाल है, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया पहले बाहर करेंगे, हैज लिखेंगे, हैज गोपाल बीन, हैज गोपाल बीन। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले है, तो प्ले लिखो, इसमें ing जोड़ दो, प्लेइंग। अब क्या है, 10 मिनट से है, तो घड़ी के में तो 10 मिनट बचता नहीं, तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, हैज गोपाल बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए फिर अपने अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। चौथा वाक्य है अपना, क्या मैं बचपन से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो इसे क्या करते हैं, क्या है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो मैं बचपन से हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेट कर देते हैं, आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए हैव का प्रयोग होगा, हैव बीन। आई हैव बीन। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का पहला रूप। क्रिया इसमें क्या है, पढ़ाना। तो टू टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो टू टीच मीन्स पढ़ाना। फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकेंड फॉर्म टाट, थर्ड फॉर्म टाट। मैं लिख दे रहा हूँ, तो टू टीच मीन्स पढ़ाना। फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकेंड फॉर्म टाट, थर्ड फॉर्म टाट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट का प्रयोग होगा। आई हैव बीन टीच। अब इसमें क्या है, प्लस ing है, ing जोड़ दो, आई हैव बीन टीचिंग। अब बचपन है, तो मैं बताया हूँ यूज ऑफ सिंस के अंतर्गत बचपन आएगा चाइल्डहुड, तो सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ था क्या, तो जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। तो हैव को हम क्या करेंगे, बाहर ला देंगे। ये हैव यहाँ आपका आ गया। ये सेंटेंस बन गया, हैव आई बीन टीचिंग सिंस चाइल्डहुड। तो ये हो गया। अगला वाक्य है, क्या ऋचा 10 दिन से, क्या ऋचा 10 दिन से पढ़ रही है। तो इसे भी हम सिंपल डायरेक्ट इसे ट्रांसलेट कर देता हूँ कि हैज ऋचा बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या ऋचा 10 दिन से पढ़ रही है, तो हैज ऋचा बीन रीडिंग
रीडिंग फॉर 10 days आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया हो।